नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उस पर बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जिस पर पूरा विश्व अभी बात कर रहा है और हर आदमी के सामने लगभग एक ही टॉपिक, एक ही मुद्दा, एक ही शब्द जबान पर आपको देखने को मिलेगा, वो है कोरोना। कोरोना 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 महामारी बोल लीजिए, ऐसी महामारी जिसने इंसान को उसकी औकात दिखा दी। जो इंसान अपने आप को प्रकृति से भी ऊपर समझने लगा था, सर्वे सर्वा समझने लगा था, भगवान से भी ऊपर मानने लगा था कि हम प्रकृति को चैलेंज कर सकते हैं, हम भगवान की गई कृतियों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आज प्रकृति ने उस इंसान को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। साइंस के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें हमने पढ़ा है कि एक जीव हर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है खाने के लिए। घास फूस को शाकाहारी जंतु खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी को उससे बड़ा मांसाहारी खाएगा। तो हर जानवर, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है जीवन जीने के लिए। प्रकृति का ये नियम है कि इसी तरीके से प्रकृति चलेगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के प्रकृति चलेगी। लेकिन जब जब मनुष्य ने प्रकृति को बदलने की कोशिश की है, प्रकृति का जो चक्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको बदलने की कोशिश की है, जब जब प्रकृति ने जरूर मनुष्य को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पिछली 300-400 साल की, 500 साल की, हर 20-30 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई महामारी ने जन्म जरूर लिया है। ऐसा क्यों? आज कोरोना है, इससे पहले कोई और बीमारी आई थी, इबोला वायरस आया था, प्लेग आया था, और भी न जाने कौन कौन सी महामारियां बनके बीमारियां प्रकट हुई थी दुनिया के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्रकृति को करने की जरूरत क्या पड़ी? आप इस सिचुएशन को नेगेटिव नहीं ले। कोरोना ऐसी बीमारी बन के उभरी है अभी विश्व में कि लोगों को मजबूर होना पड़ा आज घरों के अंदर बैठने को। जो इंसान घर में 1 घंटा नहीं टिक सकता था, आज 48 दिन हो गए। आज 48 दिन हो गए घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचता है। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया लोगों ने। कोरोना जैसी बीमारी ने, जिसको प्रकृति ने उत्पन्न किया है, उसने आज इंसान को यह बताने की कोशिश की है कि प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति जो चाहती है, उसी तरीके से चलने दिया जाए। प्रकृति को बदल नहीं सकते। प्रकृति इस कोरोना के माध्यम से एक चीज और बताना चाहती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इतनी जीव हत्या बढ़ रही है, जो इतनी जीव हत्या पनप रही है, उसको रोकने का एक ही माध्यम था, जानवर बाहर घूमे, जीव बाहर घूमे, इंसान अंदर बैठे। और आज वास्तव में वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है विश्व के अंदर। आज जीव चहचा रहे हैं बाहर, स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, और इंसान कैद है। ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य की जो बर्बरता है विश्व के अंदर, वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि प्रकृति को मजबूर होके इंसान के साथ यह करना पड़ा। इंसान को उसकी औकात दिखाने की जरूरत पड़ गई प्रकृति को। आज देख लीजिए आप, विश्व के बड़े से बड़े देश भी इस महामारी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। और उन देशों में जो एक तरह से नास्तिकता मानते थे, जीव हत्या को बहुत ही अच्छा काम मानते थे, उन देशों में तो बहुत ज्यादा
हालत खराब हो रही है। आज लॉकडाउन हुए 48 दिन हो गए और आगे भी पता नहीं इसका कहां तक कहां चलेगा, कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, कब तक इसको बढ़ाया जाएगा, इसका कोई पता नहीं। लॉकडाउन बढ़ने का कारण भी इंसान ही है। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी एक तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से जेल हो गई इंसान को। जेल, जो इंसान जेल के नाम से ही कांपता था कि जेल में क्या होगा, और आज अपने ही घर में कैद होके बैठा है। इसका कारण एक ना एक बिल्कुल लास्ट जो रीजन है, इसका एक ही कारण है, वो है इंसान के द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य। आज विश्व में जीव हत्या और पता नहीं कौन कौन से अमानवीय कार्य इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि प्रकृति को, इंसान को उसके किए का दंड देने की जरूरत पड़ गई कोरोना के रूप में। और जब जब ऐसा होगा, प्रकृति कोरोना नहीं और पता नहीं कौन कौन से महामारियों के रूप में इंसान को बार बार जगाने की कोशिश करेगी। अब लॉकडाउन के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। ये लोगों को देखने का नजरिया होता है। अब नजरिया, लोगों के देखने का नजरिया, अब नजरिए से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक राजा ने उसके दरबारियों को समझाने के लिए एक उदाहरण पेश किया। उदाहरण क्यों पेश किया कि राजा का काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, राजा प्रजा के साथ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। उसको समझाने के लिए राजा ने अपने दरबार में 3 अंधों को बुलाया और एक हाथी की बहुत बड़ी मूर्ति, मान लीजिए एक तरह से हाथी का प्रतिरूप खड़ा कर दिया गया। एक अंधे को बोला गया कि बताओ ये क्या है, तो वो जो अंधा है वो हाथी की पूंछ की तरफ जाके खड़ा हो गया और पूंछ को पकड़ के बोला कि महाराज ये तो कोई बहुत बड़ा सांप नजर आ रहा है, वो डर के पीछे हट गया। दूसरे अंधे को बुलाया गया, दूसरे अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा और पैर को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे किया, तो उसने कहा महाराज ये तो कोई बहुत मोटा पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ का तना है ये तो। और तीसरे अंधे को बुलाया गया तो उसने हाथी की पीठ पर, पीठ मतलब पेट पर एक तरह से ऐसे हाथ फेर के उस अंधे ने कहा कि महाराज ये तो कोई दीवार है जो थोड़ी सी खुरदरी है। तो ये तीनों अंधों के जो जवाब सुन के हैं, उस राजा के सभी मंत्रियों के, सभी दरबारियों की आंखें खुल गई कि परिस्थितियां कैसी है, यह आपकी देखने वाली नजर पर डिपेंड करता है। आपकी नजर क्या है, आप किस नजरिए से उन परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। लॉकडाउन को हम कैसे बुरा बता सकते हैं, कैसे अच्छा बता सकते हैं। देखिए लॉकडाउन से हमने क्या क्या खोया है। लॉकडाउन से हमने थोड़ा सा धन खोया, बिल्कुल। कुछ बहुत लोग कहेंगे कि हमने तो हमारे जो पिछले 48 दिन से 45 दिन से 1.5 महीने से हमने कोई कमाई नहीं की। कई लोगों की ये शिकायत है, तो थोड़ा धन खो रहे हैं। थोड़ा सा लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, कई लोग बीमार पड़े इससे, तो लोग स्वास्थ्य खो रहे हैं। उत्पादन क्षमता कम हो गई है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, तो फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता भी कम हो गई। और सबसे बड़ी तो लोग बाग घरों में कैद होते होते डिप्रेशन के शिकार हो गए, कई लोगों का चैन खो गया है। तो हम 4 चीजें मुख्यतः यहां से खो रहे हैं: धन, स्वास्थ्य, उत्पादन, चैन। तो क्या हमने इस लॉकडाउन के अंदर केवल खोया ही है, पाया कुछ नहीं है? यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप खोने वाली नजर से देख रहे हो या पाने वाली नजर से।
मैंने खोने वाली चीजें तो आपको बता दी है, पाने वाली क्या क्या चीजें हैं वो भी सुन लीजिए। जो बच्चे शिकायत करते थे माता पिता से कि आप हमें टाइम नहीं देते हो, आज वो बच्चे अपने माता पिता के साथ पूरा टाइम बिता रहे हैं। संडे के अलावा कभी उनके पास टाइम नहीं होता था, और संडे को भी क्या पता कोई काम आ जाए, उस समय भी टाइम नहीं होता था। आज वो बच्चे अपने माता पिता के साथ टाइम बिता रहे हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। बच्चों की शिकायत होती थी, माता पिता की शिकायत होती थी कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने बॉस को ये बोलते थे, आज उनको पूरा टाइम मिल रहा है। और जो परिवार टूट रहे थे भारत के अंदर, संयुक्त परिवार की जो बहुत अच्छी परंपरा चली आती थी पुराने जमाने से, वो आज लगभग देखने को मिल रही है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है, रोजाना ऐसा लगता है शाम सुबह कि घर में कोई त्योहार है क्या। और आप बोलते हैं कोरोना ने हमें कुछ नहीं दिया। और सुन लीजिए कोरोना से क्या क्या चीजें मिली। कोरोना ने वो बड़ा काम कर दिखाया जो पूरा विश्व, पूरी एक तरह से पृथ्वी के पूरे बड़े बड़े देशों के मुख्य जो लोग हैं वो चिंतित थे उस बारे में। कोरोना महामारी से, इस लॉकडाउन से वो चीज हो गई है, पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया। आज गंगा नदी का पानी ऐसा बताया जा रहा है बिल्कुल साफ हो चुका है। जिन शहरों में रात के समय पर तारे नहीं दिखते थे, आज रात के समय में तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते। और आप बोलते हैं लॉकडाउन से हम खो रहे हैं। ऐसी चीजें हैं जो पा रहे हैं। अगर इंसान अपने स्वार्थ से उठकर, अपने निजी स्वार्थ से उठकर पूरे परिवार कल्याण की बात सोचे तो ये इतनी चीजें हमें देखने को मिल रही है, इतनी चीजें हम पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिली लॉकडाउन में कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया जनता कर्फ्यू का, तो एक बहुत ही जोरदार नजारा देखने को मिला कि पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री जी की बात मान के उस 22 तारीख वाले दिन को पूरी तरह पैक हो गया। इससे एक चीज तो साबित हो गई थी कि हमारे देश के लोगों में अभी भी एकता कूट कूट के भरी है और इस देश को कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। उसके बाद भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और ये लॉकडाउन 3 में ले लीजिए, अभी भी लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। और उनका भी देखिए विनम्रता, देखिए उनकी भी, वो एक आदेश लेके नहीं आते, वो एक लोगों के साथ जुड़कर, हाथ जोड़कर लोगों को निवेदन करते हैं कि आप सब मेरे देशवासी हो, आप सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपसे निवेदन है आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। वो निवेदन करके आपसे बोलते हैं। इतनी चीजें हम इस लॉकडाउन के दौरान पा चुके हैं। खोने वाली नजर से नहीं, पाने वाली नजर से देखिए। कई लोगों को कहते सुना है कि लॉकडाउन में क्या करें, सारे दिन मोबाइल देखें, टीवी देखें। बहुत से ऐसे काम हैं जो इस लॉकडाउन के फ्री टाइम के अंदर कर सकते हैं। केवल चाहिए आपकी सृजनशीलता, आपकी सृजन बुद्धि चाहिए। आपको चाहिए अपने ऊपर ध्यान देने का। जब कोरोना महामारी नहीं थी, हर इंसान अपने काम के अंदर इतना व्यस्त था कि उसको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान देने का कोई समय नहीं मिलता था। आज कोरोना महामारी के चलते इस लॉकडाउन में इंसान को ये मौका मिला है, हर आदमी को ये मौका मिला है कि वो अपनी तरफ झांके, अपने मन के अंदर झांके। वो क्या है, वो कितना मजबूत है, उसको क्या सुधार की जरूरत है। इस लॉकडाउन में लोगों को चाहिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, यूट्यूब से मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखे। गवर्नमेंट ने तो खुद भी दूरदर्शन पर ऐसे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित कर दिए हैं।
लोगों के दिमाग में ऐसे आध्यात्मपन आ गया अचानक ही कि ऐसा भी हमारे देश में था, ऐसे महान लोग हमारे देश में थे, पता ही नहीं था। और शायद ये लॉकडाउन नहीं होता तो कभी ये कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाते और लोगों को ये जानकारी, ये आध्यात्मिक जानकारी नहीं मिल पाती। और देश की जो गवर्नमेंट है उसने इस लॉकडाउन में, इस महामारी में बहुत ही अच्छे से सामना किया है। पूरा देश एक साथ खड़ा है, 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े। जब पूरे देश के लोग 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं तो कोरोना जैसी पता नहीं कितनी महामारियां हमारे देश के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन जरूरत है पूरे देश को एक साथ रहने की। आज हर न्यूज चैनल पर देख लीजिए, हर पार्टी के सामने देख लीजिए, हर पार्टी पहले न्यूज चैनल पर अलग अलग पार्टियों के लोग लड़ते फिरते थे। आज पूरे न्यूज चैनलों पर एक ही चीज चलती है कि कोरोना से कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे कोरोना को हराया जाए। पूरा देश एक साथ है। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचे कि लॉकडाउन से हमें बहुत फ्री टाइम मिल गया। आपको गलत आदत लग जाएगी, सोने की गलत आदत लग जाएगी, आलस की गलत आदत लग जाएगी। इसलिए मेरा एक ही सुझाव है, कोई भी चैनल आप कनेक्ट हो जाइए यूट्यूब से जिसमें आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उस यूट्यूब चैनल से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो टीचर्स स्टडी कराते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट टीचर्स, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन कर सकता हूं, मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता, यहां पर निवेदन कर सकता हूं, वो अपने ज्ञान में सुधार करें। आप जो स्टडी कराते हैं उसको और निखारने की कोशिश करें, सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दें। लॉकडाउन में हमें इतना टाइम मिल रहा है और आगे भी कितना चलेगा कोई पता नहीं है। अभी 17 मई तक, एक तरह से मान लीजिए 17 मई तक हम मान के चल रहे हैं, आगे क्या डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन जब तक लॉकडाउन है, आप सभी से एक ही निवेदन है, देश की गवर्नमेंट का, जितने भी कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर हो, पुलिस हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मी हो, गवर्नमेंट हो, उन सबका सहयोग करिए प्लीज। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो उनके दिल को ठेस लगे, क्योंकि अगर उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहां पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। जब ऐसी पोजीशन आ जाएगी तो गवर्नमेंट के सामने केवल 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो लाशें उठाएंगे या डंडे बरसाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट तो एक ही डिसीजन लेगी, डंडे बरसाने का, क्योंकि लाशें उठाने का ऐसा करुणामय कार्य भारत देश में नहीं हो सकता। भारत में लाशों के ढेर नहीं उठ पाएंगे इतनी जनसंख्या होते हुए। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो भी नियम कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं, उन सब का पालन करें, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। रोजाना सुबह उठते व्यायाम करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में झांकने का, अपने अंदर सुधार करने का। तो जब ये मौका मिला है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज करते जाएं, सैनिटाइजर का यूज करते जाएं, और कुछ दिनों के लिए लोगों से मिलना जुलना छोड़ें। बहुत ही अति आवश्यक काम हो, बहुत ज्यादा जरूरत वाला काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। अपने घर पे ही रहें। अपने रिश्तेदारों से बात करने की इच्छा होती है तो आजकल वीडियो कॉलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, बातें तो करनी कुछ दिन की बात है, जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी। ये कंडीशंस नॉर्मल होना हमारे हाथ में है, हम सब कर सकते हैं।
हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट केवल नियम बना सकती है, उनको लागू कर सकती है, लेकिन उनको पूरे देश में लागू करवाने में सहायता जनता को ही करनी होगी। अगर हम गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का कोई भी काम सहयोग नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता उसमें। इसलिए सभी से यह निवेदन है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश करें। कोरोना का डटकर मुकाबला करना है, कोरोना को हराना है और विश्व में भारत का एक नाम ऊंचा करना है कि भारत जैसा इतनी जनसंख्या वाला, जो विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में, इतनी जनसंख्या वाला देश होते हुए भी कोरोना उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज हमारे पास मौका है भारत को विश्व गुरु बनाने का। भारत का नाम विश्व में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा होने का। यह अकेला कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती, ये पूरा देश करेगा तब होगा। इसी आशा के साथ आपको फिर से निवेदन करता हूं, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।